थोड़ा सा सिनेरियो ये था कि मेरे वाले साहब मुलाजिम थे पोस्ट ऑफिस में। ख्वाब था कि यार अपना सिस्टम हो, अपनी बिल्डिंग हो, तो अपना ही सारा सिनेरियो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने पूरा किया। अभी आप देख सकते हैं चेहरे पे ऑनेस्टी की वजह से, हार्ड वर्किंग की वजह से जो मुश्किलात आई हैं उनको फेस करने की वजह से कुछ इमोशनल मोमेंट्स बन गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, माई सेल्फ जवाद हाशमी अपने कैमरामैन नबील भट्ट साहब के साथ वेब एक्सेल्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है सक्सेस स्टोरीज़ की, आज हमारे पास मौजूद हैं सर कैसर मलिक साहब, जो एक वक्त में 2 कंपनियां चला रहे हैं alibaba.com के प्लेटफॉर्म से। आइए इनसे इनकी सक्सेस स्टोरी के मुतल्लक पूछते हैं। मजीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, वेब एक्सेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, वेलकम। आपने हमें टाइम दिया जी, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप मेरे पास आए और इससे मज़ीद मोटिवेट किया आपने मुझको कि मैं लोगों को अपनी सक्सेस के बारे में बता सकूं। अच्छा सर, ये बताइए कि बचपन कैसे गुजरा आपका, किस तरह से आपने ये शुरू किया? थोड़ा सा सिनेरियो ये था कि मेरे वाले साहब मुलाजिम थे पोस्ट ऑफिस में। नॉर्मल घराना था हमारा, तो इसमें मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है। गवर्नमेंट स्कूल से ही मैंने मैट्रिक किया, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया गवर्नमेंट कॉलेज से। जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना सियालकोट में बहुत ज़्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो चूंकि उस वक्त आपका माइंड इतना क्लियर नहीं हो। आप यानी कि सियालकोट से ही बिलोंग करते हैं? जी, हम लोग सियालकोट से बिलोंग करते हैं शुरू से। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उनको कैसे अडॉप्ट करना है या कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने जॉब की है यहाँ पे। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी कंपनी सागा स्पोर्ट्स के नाम से कंपनी है, उसमें मैंने जॉब की स्टार्ट। और जब मैंने जॉब को स्टार्ट किया तो मैंने 2-3 साल मैंने गुजारे वहाँ पे। अच्छी सैलरी थी, लेकिन मैंने देखा कि ये सैलरी मुझे इतना नहीं कर रही कि मैं इसको ग्रो कर सकूं अपने आप। तो फिर मेरे माइंड में स्टार्ट से ही था कि मैंने अपना बिजनेस करना है। अपना बिजनेस, बिल्कुल। तो फिर मुझे यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म मैंने चेक किए, तो सबसे बेहतर मुझे प्लेटफॉर्म जो था वो अलीबाबा पे लगा। अलीबाबा पे लगा, तो वहाँ से मैंने आज से तकरीबन 13 से 14 साल पहले शुरू किया है काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 13-14 साल मैंने काम करते हुए यहाँ तक आज पहुँच गया हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बिल्डिंग बना ली है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये 14 साल में मैंने अलीबाबा के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 90+ % पे कस्टमर को मैंने लिया है। बाकी जो 10% है वो आपको पता है कि डिजिटल दौर है, तो डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने। आपकी वेब एक्सेल्स के साथ कैसे लिंक हुआ आपका? जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब अलीबाबा डायरेक्ट चाइना से था। ठीक है, वहाँ पे हमें मुश्किलात पेश आ रही थी कि कुछ मतलब कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, कुछ टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी कि हम उनको समझा नहीं पाते थे कि ये प्रॉब्लम है, इनको हमने कैसे लेके चलना है। तो तकरीबन 6-7 साल पहले वेब एक्सेल वाले आए हैं सियालकोट में। तो उन्होंने फिर ये हम लोगों को ज्वाइन किया है कि यार जो अलीबाबा पे लोग काम कर रहे हैं उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अपनी सर्विसेज देनी शुरू की। जब से फिर हमने वेब एक्सेल के साथ काम शुरू किया है तो मेरे हाल के साथ उन्होंने बहुत प्रोफेशनलिज्म हमें ग्रो किया है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो वेब एक्सेल्स की जो सर्विसेज हैं, ये सर्विस डिपार्टमेंट आप अकाउंट उधर से परचेज करते हैं, खुद करते हैं? नहीं, हम लोग अब वेब एक्सेल के थ्रू ही कर रहे हैं सारा। ठीक है। वेब एक्सेल्स आप पूरा साल आपको सपोर्ट देती है, सर्विसेज देती है? जी बिल्कुल, पूरा साल सपोर्ट देती है। अगर हमें कोई मसला आ जाता है या कोई इसमें अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम हर्डल्स आ जाती हैं, कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो फिर हम लोग उनके थ्रू ही ना उसको सॉल्व करते हैं। तो वेब एक्सेल के लिए ये काफ़ी अच्छा इदारा है और ये लोगों को काफ़ी सपोर्ट भी कर रहा है इस तरह की चीज़ों को। तो इनकी वजह से आई थिंक सियालकोट में नए लोग मज़ीद इसमें आ रहे हैं, तो ये कोऑपरेटिव लोग हैं। और स्पेशली मैं शहबाज साहब को कहूँगा कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है नए लोगों के साथ, तो न्यू कमर के साथ। तो आई थिंक दे आर द बेस्ट एट द मोमेंट इन द सियालकोट सिटी। अच्छा सर, आप 2 कंपनियां एक वक्त में चला रहे हैं। जी बिल्कुल। इसमें मुश्किलात नहीं पेश आती? इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैंने अलीबाबा पे स्टार्ट किया था तो तब सिर्फ मेरे पास एक कंपनी थी, मैंने उसको लेके चलना शुरू किया। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे नजर आनी शुरू हुई। उसमें यह था कि उसमें हर्डल्स भी आई हैं स्टार्ट में, यानी कि जब आप एक जॉब कर रहे हो, जॉब से आप उठ के तो एक थोड़ा सा आपकी हम बिजनेस की तरफ आते हैं, तो आपको कुछ अमाउंट चाहिए होती हैं, आपको कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो आपको आम लोगों से नहीं मिल सकती।
तो उसके लिए आपको हर्डल्स आती हैं, आपका एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट्स आपने कौन सी चूज़ करनी है, किस तरह की प्रोडक्ट्स आपने लोगों को देनी है अपने कस्टमर्स को, तो ये हर्डल्स आती हैं। लेकिन इसमें यह है कि जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो वो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। अच्छा सर, अलीबाबा के जरिए आपको कितना को बिजनेस मिला, कितने मुल्कों में आप लोगों ने आपको अप्रोच किया, कस्टमर कितने के मुल्कों से आप? मेरा जो एक्सपीरियंस है ना तकरीबन इसका अलीबाबा के साथ मुख्तलिफ कस्टमर मुख्तलिफ कंट्रीज़ का, वो इस तरह से है कि आई थिंक मैंने कहीं नाम भी नहीं सुने हुए थे दुनिया में, ऐसे मुल्क हैं जिनके मैंने नाम भी नहीं सुने थे, कभी पढ़े भी नहीं थे। तो वो मैंने अलीबाबा के थ्रू ही कुछ कस्टमर ने कॉन्टैक्ट किया, मैंने देखा यार ये कहाँ से आ रहा है आदमी, यार ये कहाँ से है, तो फिर पता चलता है कि यार ये मुल्क है और ये दुनिया के फलां एरिया में है। तो वहाँ से फिर पता चला कि यार ये मुल्क भी है। तो आई थिंक अगर 200 कंट्रीज़ हैं जिस पे अलीबाबा अप्रोच कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कभी किसी दूसरे मुल्क से इंक्वायरी ना आई हो। तकरीबन हर मुल्क से यहाँ पे इंक्वायरीज आ जाती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, इसका अकाउंट को हैंडल करने के लिए कोई डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं? स्टार्ट में आपको डिफ़िकल्टी पेश आती हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपने कैसे चलना है। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे अदारे मौजूद हैं सियालकोट में, जैसे वेब एक्सेल है, तो ये लोग आपको गाइड कर देते हैं कि आपने इसको कैसे लेकर चलना है, किस तरह इसमें आपने यूज़ करना है इनको, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह चीज़ें, वो आपको अब ये वाले इदारे बता देते हैं। आपका एक्सपीरियंस सर शहबाज सदीक साहब के साथ, जो कि CEO वेब एक्सेल्स के हैं, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आई थिंक 7 साल से आप उनके साथ? तकरीबन 7 साल से साथ हैं, तो बड़े कोऑपरेटिव हैं और गाइड करने वाले हैं, मसलन लोगों को बताने वाले हैं कि यार ये चूज करो, इस तरह से करो। यानी कि जो वेब एक्सेल्स का मोटो है कि हम बिजनेस डेवलपर्स हैं, जी बिल्कुल, तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उस मोटो? जी डेफिनेट कर कि वो वाकई सपोर्ट करते हैं, ऐसे बात नहीं है? नहीं, वो सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी टीम बड़ी अच्छी है, प्रोफेशनल लोग हैं उनके पास, और उनको ये जो अलीबाबा पे जितनी भी इसमें महारत हासिल है, उनके जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स लोग हैं, तो वो आपको बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ती है तो आई थिंक विद इन आवर्स वो आपको ना सॉल्व कर देते हैं ये चीज़ें। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी आपके साथ कितने एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50+ हैं, 50 से 100 होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी आपके पास आर्डर्स की रेशो ज़्यादा होती है, कुछ आप आउटसोर्स से भी कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये एक आपकी रूटीन रहती है। तो चूंकि अब रिसेंटली आपको पता है कि कोविड का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ बहुत बड़े कारोबार डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन चूंकि अलीबाबा पे डिजिटल दौर है और यहाँ से अलीबाबा के एक्सपीरियंस पे, अलीबाबा की वजह से हम लोग इस दौर में भी लाइव रहे हैं। यानी कि ये नहीं हुआ कि हम बिल्कुल स्टॉक हो गए हैं, बंद हो गया, हर चीज़ हो गई। जैसे ई-कॉमर्स का, यानी कि डिजिटल ई-कॉमर्स का मैं कहूँगा मोबाइल के जरिए आप अपने हज़ारों जो कस्टमर्स हैं उनके साथ राब्ता? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा कैसर मलिक साहब, आप बताएं कि जैसा कि 2 कंपनीज आपने बताया कि आप चला रहे हैं, स्पोर्ट्स वियर बनाते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आप? स्पोर्ट्स वेयर में एक्चुअली सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें स्पोर्ट्स के रेलिवेंट्स हैं, जैसे कि क्रिकेट यूनिफॉर्म्स हैं, सॉकर यूनिफॉर्म है, बेसबॉल की आइटमें हैं, और अमेरिकन स्पोर्ट्स वेयर्स होती हैं, हुडीज़ हैं, टी शर्ट्स वगैरह हैं, इस तरह की सारी प्रोडक्ट हम टोटल A to Z सब कुछ? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं फिर बात करूँगा, अलीबाबा पे आप हर प्रोडक्ट कर दे सकते हैं क्योंकि आपको हर किस्म का कस्टमर मिलता है वहाँ पे। अच्छा सर, आप 2 अकाउंट हैंडल कर रहे हैं? जी बिल्कुल। उसके लिए कोई स्पेशल टीम रखी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरी टीम है इसके लिए, इसको करने के लिए, हैंडल करने के लिए। तो अगर नई भी टीम है, नहीं भी होती, जब नहीं थी टीम तो तब मैं वेब एक्सेल के साथ इसका को मैनेज कर रहा था। अच्छा सर, ये जो 2 कंपनीज हैं, जो शुक्राना स्पोर्ट्स और गोल स्पोर्ट्स के नाम से आप चला रहे हैं, अच्छा सर ये बताएं कि ये दोनों में जो एम्प्लॉइज़ आपने बताए 100 हैं, कि सिर्फ एक में 100 और दूसरी में 100, 50 to 100 ये रोटेट होते रहते हैं? ये रोटेट होते रहते हैं। ये नहीं है कि एक कंपनी में, मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हम लोग आउटसोर्स भी करते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि हम इन हाउस नहीं कर रहे। जैसे शुक्राना स्पोर्ट्स है, इसमें हम कुछ लेदर की, कुछ बॉक्सिंग की आइटम भी करते हैं, वो हम इन हाउस नहीं कर रहे, वो हम फिर आउटसोर्स करते हैं। अगर हम उनको भी शामिल कर लें तो फिर ये जो रोज़गार है, फिर ये तकरीबन 200+ लोगों के पास चला जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि हमारी कंपनी के थ्रू 200+ लोगों के पास रोज़गार चला जाता है। अच्छा, ये जो परचेजिंग आप करते हैं मटेरियल की, जो आप सिलाई वगैरह या जो कुछ भी प्रोडक्ट्स वगैरह तैयार करवाते हैं, वो आप अलीबाबा से परचेज करते हैं? नहीं, वो बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि लोकल मार्केट में हमारे पास सेलिंग ज़्यादा अलीबाबा पे होती है? सेलिंग हमारी अलीबाबा पे, लोकल परचेज करके आप मैन्युफैक्चर? परचेज लोकल है, अगर सम टाइम ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हम अलीबाबा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके जरिए भी सोर्स कर लेते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से। सर, अलीबाबा का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए आपको कम्युनिकेशन का मसला तो आता होगा?
कुछ लोग चाइनीज़ बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ अरबी बोलने वाले मिल जाते होंगे, तो इस तरह से कम्युनिकेशन के मसले को आप कैसे हैंडल करते हैं? एक्चुअली इसमें अलीबाबा ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें फीचर ऐड किया हुआ है अलीबाबा ने, जिसमें लैंग्वेज का है कि आप कोई भी बात अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, अपने कस्टमर को बता सकते हैं, उनको बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने ट्रांसलेशन जो रखी हुई है ना, वो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। अच्छा, यानी वो ट्रांसलेशन वाला मसला हल है। जी बिल्कुल, मसला जो बैरियर था वो खत्म हो गया। जी वो खत्म हो गया। अगर मेरे पास कोई फ्रेंच में कस्टमर आ रहा है, उसने फ्रेंच में लिखा है या इटालियन में लिखा है, तो उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ अपनी इंग्लिश में, तो उसको फिर हम उसके मुताबिक रिप्लाई कर देते हैं। जी बिल्कुल। RFQs आप किस तरह से फिल करते हैं, और क्या आप जो नए अलीबाबा को ज्वाइन करने वाले हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि RFQ को किस तरह से पिक करके और किस तरह से उसको रिप्लाई करना चाहिए? मजीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, वेब एक्सेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। RFQ है ना, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की फीचर इन्होंने दिया हुआ है अलीबाबा पे। लोग वेट करते हैं इंक्वायरीज का कि हमारी प्रोडक्ट जो हमने पोस्ट की है उसके मुताबिक कोई इंक्वायरीज आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप RFQ को करते हैं ना, तो वो ही आपकी इंक्वायरी में चेंज हो जाती हैं। अगर आप कोई कस्टमर आपके पास कोई मांग रहा है कि फर्ज करे हुडीज मांग रहा है, तो बजाय इसके कि आप उसको देखें कि यार वो हमारी हुडी क्यों नहीं पिक कर रहा, आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक RFQ फिल करें, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको स्टडी करें, मुताबिक रहें, उसके मुताबिक इरेलेवेंट ना जाए, उसके मुताबिक रहें। उसको पता होगा यार ये मेरी डिमांड है और ये इस सप्लायर ने मुझे इस तरह से RFQ करके भेजी है, तो उसको फिर वो जब रिप्लाई करेगा फिर आपका वो ऑर्डर मैच्योर होने के चांसेस हैं, सैंपल मैच्योर हो, ऑर्डर मैच्योर हो, इस तरह से। तो ज़्यादातर बिजनेस जो है ना, वो मैं तो ये कहूँगा को इंक्वायरीज को तो एक साइड पे हैं, लेकिन RFQ आपको जो 20 या 20+ मिल रही है ना मिनिमम बेसिक अकाउंट में, वो आपको बड़ा मैच्योर कर देती हैं बिजनेस में। तो ये मेरी वो मंथली बेस पे मिल रही है, फिर आपकी परफॉर्मेंस में प्लस होती हैं वो चीज़ें, तो वो लाजमी आप करें और वो इस तरह से करें कि उसमें जो कस्टमर के रेलेवेंट चीज़ें हैं सिर्फ उनका आप रिप्लाई करें, उनकी प्रोडक्ट की बात करें। अच्छा सर, वेब एक्सेल्स ने आपको स्टार्ट में गाइड किया था कि RFQ को कैसे फिल करना है, प्रोफेशनल आपकी अप्रोच किस तरह होगी? जी बिल्कुल। इसमें यह है कि जब वेब एक्सेल हमारे पाकिस्तान में, हमारे सियालकोट में आया है इसके लिए, अलीबाबा के लिए, तो उससे पहले तो हम लोग खुद से कर रहे थे, लेकिन उसमें प्रोफेशनलिज्म की कमी थी। तो वेब एक्सेल की वजह से हमें प्रोफेशनलिज्म का पता चला कि RFQ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे कैसे आपने इनको फिल करना है, और अलीबाबा के दूसरे फीचर्स को कैसे आपने लेके चलना है। ठीक है, जैसे शोकेस वगैरह हो। जी बिल्कुल। उसमें ये हुआ, उससे ये बेहतरी आई कि अगर आप पहले 50% मार्केट को अप्रोच कर रहे थे, अब आप 100% हो गए हैं। यानी कि अगर आप 100 कंट्रीज तक जा रहे थे पहले, तो अब आप वाकई 200 कंट्री तक चले गए हैं, जब आपकी प्रोडक्ट की प्रोफेशनल फोटोग्राफी हो गई है। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ क्रेडिट वेब एक्सेल्स को भी जाता है? डेफिनेट। बचपन से जवानी का अरसा, और जवानी के बाद ये जॉब का अरसा, जॉब के बाद फिर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो मुश्किलात आती रही हैं उनको आपने फेस किया। नए आने वाले बिजनेस में इसलिए नहीं आते कि वो मुश्किलात होती हैं स्टार्ट में। आपने कितने से स्टार्ट किया, आपके पास क्या था उस वक्त और अब क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। सही। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि बिल्कुल मिडिल क्लास लेवल से हमारा तल्लुक़ था, तो उसको सिर्फ जहाँ पे मैंने यस किया है जॉब को छोड़ के बिजनेस के लिए, जैसे कि आपको पता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि आप तिजारत में बरकत है, तो ये मोटो सामने रख के कि हमें शुरू से गाइडलाइन ये मिली हुई है, तो इसको मैंने स्टार्ट किया है। बिल्कुल नॉमिनल आपको कह लें कि आपके पास अलीबाबा की फीस थी, इस तरह से अकाउंट परचेज करके तो बिस्मिल्लाह पढ़ दिया आपने। स्टार्ट में मुश्किल आती है, आपके पास किसी जो भी नए लड़के होते हैं किसी के पास इतनी अमाउंट नहीं होती कि वो इसको लेके चलें, लेकिन इसमें सिर्फ मैं ये कहूँगा कि नए लड़कों के लिए कि आपने सिर्फ स्टार्ट करना है। जब आप स्टार्ट ले लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला की रहमत भी आ जाती है, बरकत भी आ जाती है इसमें, फिर आपने मेहनत करनी है। और इस वक्त ये चूँकि ई-कॉमर्स का दौर है, इस वक्त पूरी दुनिया में मेरे ख्याल के साथ अलीबाबा से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। जी बिल्कुल। इसकी वजह देखिए, मैं खुद की बात करूंगा, मैं दूसरों को नहीं मुझे पता, खुद इसलिए कि जब मैंने स्टार्ट इसी से किया है, तो मैं ज़ीरो से यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि यार ये बेहतर है। और जो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मिलने वाले भी हैं, मैंने उनको भी बल्क क्वांटिटी में आता है, मतलब ऑर्डर आपको कि एक चीज़ का ऑर्डर आता है? नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें
स्मॉल क्वांटिटीज भी हैं। स्टार्ट आप स्मॉल क्वांटिटीज का माइंड में रख के करें कि यार ये चूंकि आपको सरमाया भी चाहिए होता है और आपने काम भी करना होता है, कस्टमर को टाइम भी देना होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आपने बनानी होती है। आप स्मॉल की अपॉर्चुनिटी भी इसमें रूटीन में रहती हैं और वही कस्टमर आपके बिग भी हो जाते हैं। मेरे पास शुरू में तो स्मॉल क्वांटिटीज थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं कस्टमर को बल्क भी हुए हैं और काफ़ी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सेमिनार के बाद बल्क ऑर्डर भी दिए हैं। तो इसमें आपके पास दोनों किस्म की अपॉर्चुनिटियाँ, स्मॉल क्वांटिटीज भी और बल्क भी। हाँ जी। अच्छा सर, कौन से मुल्क से ज़्यादा कस्टमर्स अप्रोच कर रहे हैं आप? वैसे तो तकरीबन पूरी दुनिया से ही अली बाबा के प्लेटफॉर्म से आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पाकिस्तान में हम लोग काम कर रहे हैं ना, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसमें इंग्लैंड है, यूरोप है और उसके अलावा यूएसए की मार्केट है। यूएसए की मार्केट बहुत बड़ी है, उसमें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वगैरह इस तरह की छोटे छोटे मुल्क भी दूसरे आ जाते हैं इसमें, उनसे भी ऑर्डर आ जाते हैं। लेकिन बल्क जो क्वांटिटीज़ होती है ना वो यूरोप या यूएसए वगैरह से आते हैं। जब स्टार्ट किया जहन में था कि मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाऊंगा, उसके बाद फिर 2 कंपनियां चलाऊंगा, तकरीबन 100 बंदा मेरे नीचे काम कर रहा होगा। देखें, मैंने कहा ना कि शुरू करना ही बस देर थी। माइंड में ये था कि इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी, लेकिन ये था कि पता नहीं अब ये जो मैंने चूज़ किया अली बाबा को, क्या ये मुझे यहाँ तक ग्रोइंग जो मेरे माइंड में थी मिलेगी कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन अभी तक मैंने किसी दूसरे को चूज़ नहीं किया पिछले 14 साल से। हाँ, क्यों नहीं चूज़ किया? क्योंकि यहाँ से आपको टाइम नहीं मिलता, यहाँ से आपको कस्टमर मिल रहे हैं, यहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएं। तो यहीं पे अभी हम बहुत यानी कि इतना कुछ है कि हम पूरा नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ें भी हैं। कोई एडवाइस जो नए आने वाले हैं इस बिज़नेस में या ई कॉमर्स बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? मेरी सब नए बच्चों को, सब नए न्यू कमर्स को यही एडवाइस है कि यार ई कॉमर्स में आएँ, डिजिटल मार्केट में आएँ। वो आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ करें, वो आप पे है, लेकिन मेरी जो सजेशन है वो अली बाबा की इसलिए है क्योंकि मैंने इस पर प्रैक्टिकली किया है और मुझे यहाँ से रिजल्ट्स मिले हैं, मुझे यहाँ से काम मिला है, मैंने यहाँ तक पहुँचने का मुझे ये सबसे बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू लगा है, तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। यही मैं कहूँगा कि आपको यार अली बाबा तो है ही सबसे बेहतर। आपको कहीं भी ई कॉमर्स का मिलता है, कहीं भी ई कॉमर्स में आपने करना है तो आप फौरी तौर पर डिजिटल मार्केट में आएँ। और अगर कुछ लोग जॉब्स वगैरह के लिए सोचते हैं तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि यार जॉब ही है, वो आपने 8 से 5 करनी है, आपने जवाब दे लोगों को होना है। तो आप कोशिश करें कि आप अपना बिजनेस करें। मैं मोटिवेट करूंगा सब बच्चों को, नए बच्चों को, कि यार आप इस डिजिटल में आए। इसके लिए सर वो सरमाया मांग रहे हैं कि सरमाया कितना होना चाहिए, उसके मतलब थोड़ा गाइड करें कि कितने को सरमाए से ई कॉमर्स की तरफ, alibaba.com की तरफ आके अपना बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आपने ई कॉमर्स में आना है तो वो आपको सिर्फ 1-2 वेबसाइट चाहिए होती हैं या 1-2 आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे फेसबुक वगैरह, इस तरह की चीज़ें स्टार्ट आप इनसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ग्रोइंग हो जाते हैं, आप समझते हैं कि यार आप इस काबिल हैं कि आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म में आए, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस वक्त अली बाबा ही है। आप उस पर आएँ और उस पर आके आप काम शुरू करें और बाकी अल्लाह ताला पे रखें, इंशाल्लाह बरकत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा आप आगे जाएंगे। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं सर। अगले 5 सालों में इस कंपनी को किधर देख रहे हैं इंशाल्लाह? बहुत शुक्रिया आपकी बेस्ट विशेस का। और दूसरा ये है कि ये जो 5 साल है अगले, उसमें यह है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा ये ख्वाब था कि यार अपना सिस्टम हो, अपनी बिल्डिंग हो, तो अपना सारा सिनेरियो हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने पूरा किया। थोड़ा सा तो इंशाल्लाह ख्वाब को पूरा किया। उसके लिए अभी आप देख सकते हैं चेहरे पे ऑनेस्टी की वजह से, हार्ड वर्किंग की वजह से, जो मुश्किलात आई हैं उनको फेस करने की वजह से कुछ इमोशनल मोमेंट्स बन गई हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा आने वाली आगे जो नस्ल है आपकी, उसको आप इसी फील्ड में लेके आएंगे? डेफिनेटली मैं अपने नई नस्ल को, नए बच्चों को, जो हमारी अपने घर वाले बच्चे भी हैं, मैं उनको भी यही कहूँगा कि वो आप इसी लाइन में आएँ। आप लाइन चेंज कर सकते हैं बिजनेस की, मतलब मैं अगर स्पोर्ट्स वेयर प्रोडक्ट्स और कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये हाँ बिजनेस होना चाहिए। और जॉब को बिल्कुल आप भूल जाएं, आप इसी प्लेटफॉर्म में आएँ। मेरी alibaba.com पे इसलिए आएँ क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पे पहुँचा हूँ इस लेवल पे।
तो ज़ीरो से स्टार्ट करके अगर आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं जिस पे आप सेटिस्फाइड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि नए बच्चों को इसी लाइन में आना चाहिए, इसी alibaba.com के थ्रू काम में आना चाहिए, ताकि इसको हम लेके आगे चलें। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी आने वाली नस्ल, आने वाले बच्चे जितने भी हैं जो हमारे मैंने नोटिस किया जब मैं आपकी कंपनी में आया, आपके भाई भी साथ थे, जी बिल्कुल, कुछ आपके शायद रिलेटिव भी थे जो हमें रिसीव करने के लिए गए थे। तो मतलब आपने पूरी फैमिली को अटैच किया हुआ है साथ? इसमें यह है कि फैमिली मेरे साथ है, भाई हैं, भाइयों के बच्चे हैं, साथ अपने बच्चे भी हैं। उनको यह है कि नए बच्चों को मैंने कहा कि यार आप लोगों ने जॉब नहीं करनी, आप लोगों हमारा भारत यहाँ से ट्रेनिंग लें। ये एक उनके लिए समझ लें कि एक ट्रेनिंग भी है। ट्रेनिंग लें, जब आपको समझ आ जाती है बिजनेस की कैसे करना है, तो फिर आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, अपनी कंपनी अलीबाबा पे लेके आएँ, खुद से काम करें। तो ये इसलिए मेरे पास ये सारे बच्चे आके काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी तक सर आपकी सबसे बड़ी जो सक्सेस है वो क्या है कंपनीज के अलावा? एक अगर पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, मतलब एक आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए, एक अच्छे भाई हैं, जैसा कि आपके छोटे भाई से मुलाकात हुई वो बताते हैं आप अच्छे भाई हैं, एक डेफिनेटली अच्छे फादर होंगे। आप क्या समझते हैं आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि उसमें ये आ सकता है आप 50 लोगों का घर चला रहे हैं, इस तरह से कुछ? उसमें यह है कि अचीवमेंट देखें, सबसे पहले तो जब इंसान कोई भी स्ट्रगल करने के लिए आता है ना, तो उसने अपना सोचना होता है कि यार मैं ज़रा ऊपर आ जाऊँ, स्ट्रगल कर लूँ, मैं मियार के मुताबिक, जो दुनिया के मियार हैं उनके मुताबिक मैं चल सकूँ, अपनी फैमिलीज़ को अच्छा लेके चल सकूँ। तो मेरी जो अचीवमेंट मैं समझता हूँ वो ये है कि मेरी फैमिली और मेरे साथ जो वर्कर तकरीबन 100+ हैं, कि मेरे थ्रू अल्लाह ताला की ज़ात या इनकी वजह से बिज़नेस आ रहा है, उसमें प्लेटफॉर्म फिर मैं कहूँगा अलीबाबा के इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही अचीवमेंट है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह इतने घरों के रोज़गार चल रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अगर हमारी वजह से मसलन किसी के घर के चूल्हे जल रहे हैं, तो वो भी कोविड के सिचुएशन की सूरत में भी, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो बाकी इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें कभी प्लस माइनस आते रहते हैं, अचीवमेंट्स और भी होती हैं आप, हाँ, लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि यहाँ पे रोज़गार के मौके मिल रहे हैं लोगों को, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें इन्वॉल्व हैं कि हमारी वजह से लोगों को रोज़गार के मौके मिल रहे हैं। पहले मैं खुद के लिए करता था कि मैं खुद करूँ, अब ये है कि मेरे साथ 100 से ज़्यादा लोग चल रहे हैं, इट्स मीन के 100 से ज़्यादा घर हम चला रहे हैं। ये अल्लाह ताला की ज़ात का करम नवाजी है, तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। कुछ वर्ड्स, कुछ बेस्ट विशेस लोगों के लिए, एडवाइस क्या सजेस्ट करते? वेब एक्सेल के लिए मैं ये कहूँगा कि पिछले 6-7 साल से चूँकि मैं उनके साथ इन टच हूँ, और जो नए लड़के हैं जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं, जिनको नई भी इल्म कि अलीबाबा क्या है, वो सर शहबाज के पास जाएं और alibaba.com के बारे में उनसे इन्फॉर्मेशन लें, उनको वो बेहतर गाइड करेंगे। और उसके अलावा उनके पास प्रोफेशनल टीम है जो आपको गाइड करेगी हर स्टेप बाय स्टेप का, कि कैसे आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, कैसे आपने इस प्लेटफॉर्म को लेके चलना है, और हर स्टेप में वो आपको इतना गाइड कर देंगे कि आप एक, मैं ये समझता हूँ कि माहिर होकर वहाँ से निकलेंगे। तो जब आप किसी भी काम में माहिर हो जाते हैं ना, तो फिर आपको काम करना आसान हो जाता है, फिर ये कोई मुश्किल नहीं रहती। alibaba.com एक्चुअली जब मैंने alibaba.com पे जाने का डिसीजन लिया, तो मैंने 2-3-4 कंपनियों को देखा कि चूज़ करना था मैंने कि कौन बेहतर है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो आसान लफ्ज़ों में कि ये यार बेहतरीन आपको निज़ाम दे रही है बिज़नेस का कि कैसे करना है, वो भी बल्क क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, हर चीज़ उसमें आ रही थी। तो वो उसको मैंने चूज़ किया। तो उसके बाद चूज़ करने के बाद मेरे साथ अलीबाबा के अलावा मुझे ज़रूरत ही नहीं पेश आई किसी भी जगह पे जाने की। तो मैं ये अलीबाबा को क्रेडिट देना चाहता हूँ इस बात का कि उसने पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ना बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, और उसमें बहुत ज़्यादा बिज़नेस प्रमोट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है गवर्नमेंट को भी कि न्यू कमर से या इस तरह के छोटे छोटे बिजनेस, हाँ बिल्कुल, और बहुत करेंसी में भी, एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा इसमें आपको पता है कि इजाफा हुआ है इस वजह से, डिजिटल की वजह से। और उसमें अलीबाबा मैं फिर कहूँगा कि शायद टॉप 10 में हो, और टॉप 10 में भी ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, क्योंकि मैंने चूज़ ही इसको किया हुआ है, और इसके अलावा तो मैंने किसी को चूज़ ही नहीं किया, क्योंकि इसी से इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुताबिक चल रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इस वीडियो को लाइक करें, वेब एक्सेल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें